फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट ऑफ 3 में जो है आज फिर उससे मुलाकात हुई है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो ये वीडियोस हैं ये अपलोड कर दूं ताकि जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में डालें ना तो ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, फिर इसलिए इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फिगर ऑफ स्पीच जो लर्नर्स अकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अगर किसी ने मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस जो है वो मिलती रहें। तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो 11th पे हमारा एपिग्राम है। इससे पहले हम वेरियस जो है वो जो फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं ये हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आज 11th एपिग्राम है। एन एपिग्राम इज अ क्लेवर एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट। एपिग्राम को लतीफे के तौर पे भी लिया जाता है, फनी लतीफा के तौर पर। एन एपिग्राम इज अ क्लेवर, ये एक बड़ा होशियार एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट, यादगार बयान है। जैसे यू विल फाइंड एपिग्राम्स इन स्पीचेस, आपको जो एपिग्राम्स हैं ये तकरीरों में मिलेंगे, शायरी में मिलेंगे। एंड एट द फ्रंट ऑफ अ बुक, और बाद जो किताब है उसके अगले हिस्से में जहाँ पे आपका प्रीफेस होता है वहां पे ये आपको मिलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो ये है, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। कोई भी शख्स आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी शख्स आपको छोटा नहीं बना सकता जब तक आप खुद उसकी इजाजत ना दें। कंसेंट कहते हैं इजाजत देना को। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप छोटा बनना चाह रहे हैं या बड़ा बनना चाह रहे हैं। तो आप अपनी यानी कि इजाजत के बगैर कुछ भी जो है वो जो है मुमकिन नहीं है। उसके बाद है अपन। अच्छा, अपन जो है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है। अपन इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले, ये लफ्जों की एक शक्ल है। दैट पर्पसली सब्सटीट्यूट, जो कि मकसदन यानी कि जिसका मकसद क्या है कि वो जगह ले, चेंज करे वर्ड्स अल्फाज को, दैट साउंड सिमिलर, जो कि एक ही जगह के यानी कि एक ही तरह के आवाजें निकालते हैं। बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इनके मानी जो है मुख्तलिफ होते हैं। यानी कि लफ्जों की एक ऐसी शक्ल है जो जानबूझकर ऐसे अल्फाज की जगह लेती है जो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि माइन इज अ लॉन्ग एंड अ सैड टेल, यानी कि मेरी जो है वो बड़ी लंबी और दुम है, यानी कि लंबी यानी कि सैड यानी कि कहानी है। सैड द माउस, माउस ने कहा। टर्निंग टू अ लाइस, लाइस की तरफ। एंड साइंग, यानी साइंग कहते हैं सांस लेना, ठंडी सांस लें। इट इज अ लॉन्ग टेल, ये बड़ी लंबी कहानी है। सैड अचानक सैड लाइस ने कहा। लुकिंग डाउन विद वंडर एट द माउस टेल, उसने कहा ऐसे लग रहा है नीचे देखते हुए जैसे कि ये किसी चूहे की टेल है। तो यानी कि ये इसमें उसने जो है वो चीजों को ये पन का जो इजहार। बट वाई डू यू कॉल इट सैड, लेकिन तुम इसे क्यों यानी कि वो सैड कह रहे हो। अब वो कहानी की बात कर रहा है तो ये दुम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये लेविस कैरल जो है लाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड में ये पन का यूज हुआ है। तो उसमें से ये आपके लिए लिया गया। क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चीजें जो है ये ज्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे। 13 नंबर पे है स्निकडोकी। स्निकडोकी जो है इज व्हेन अ स्मॉलर यूनिट इज यूज्ड टू सिग्निफाई अ लार्जर यूनिट और वाइस वर्सा, यानी कि वो होता है जो एक छोटी इकाई बड़ी इकाई की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बरक्स है, जैसे कि वाइस वर्सा, यानी कि न्यू इंग्लैंड वन द गेम बाय अ टच एंड डाउन, यानी कि जो न्यू इंग्लैंड है उसने, ये न्यू इंग्लैंड किसी टीम का नाम है इसमें यहाँ पे शो हुआ है। तो न्यू इंग्लैंड जो है वो उसने बड़ी टच एंड डाउन यानी कि बड़े बड़ा क्लोज जो है वो यानी कि उनका मुकाबला हुआ, उतरी और वो जीत गए। हेयर न्यू इंग्लैंड मींस न्यू इंग्लैंड फुटबॉल टीम, तो इसमें स्निकडोकी यूज हुई है। उसके बाद ये आपका 14 है अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट इज द इंटेंशनल डाउन प्लेइंग ऑफ सिचुएशन, दिस कैन क्रिएट अ ह्यूमरस और डेडपैन इफेक्ट इन राइटिंग। समझबूझ किसी सूरत को जानबूझ कर काम करना है, यानी कि अंडरस्टेटमेंट क्या है, किसी चीज को सूरत हाल को जानबूझ कर काम करना। ये तहरीर में मजाया या डेडपैन इस्तेमाल असर पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पे दिस कैन क्रिएट अ ह्यूमरस, मजाक पैदा करता है। डेडपैन इफेक्ट इन राइटिंग, कैसे, आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन, यानी कि आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन, यानी कि मैं ये ऑपरेशन यानी कि की इरादा रखता हूँ। इट इजंट और एम, ये इस पर मैं इंशाल्लाह एक दिन वीडियो बना दूंगा जल्दी से। ये इट इजंट वेरी सीरियस, ये बिल्कुल भी संजीदा नहीं। आई हैव दिस टीनी लिटिल ट्यूमर ऑन द ब्रेन, और मेरे दिमाग में एक छोटा सा एक ट्यूमर है, वो यानी कि ये
के, यानी कि समझ बूझ है ना, किसी सूरत हाल को जानबूझ कर कम करना। तो ये एक तहरीर में मज़ाहिया, जैसे कि वो अब जो है वो उस ऑपरेशन की बात कर रहा है, तो वो फिर वो उसके बाद कहता है कि इतना सीरियस नहीं है, यानी कि ये दिमाग में एक छोटा सा ट्यूमर है, और आपको पता है ट्यूमर के ये जेडी सलिंगरल द कैचरिन राय में इसने जो है वो उससे लिया है। उसके बाद है 15 नंबर पे है प्लेलियनिज्म। अच्छा, प्लेलियनिज्म जो है इज द यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन अननेसेसरी टू कन्वे मीनिंग, यानी कि मानी बयान करने के लिए जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है अल्फाज का। अ राइटर माइट यूज प्लेलियनिज्म फॉर ह्यूमर और एम्फेसिस। जो जो राइटर है वो इसका इस्तेमाल किस लिए करता है, मजाक के लिए करता है और जोर देने के लिए, किसी चीज की ताकीद के लिए। आर दे माइट नॉट रियलाइज, जैसे कि वो शायद इस बात पर यकीन ना रख कर सकता हो, यकीन कर सकता हो। दे आर यूजिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स टू ऑल, और वो इसके लिए इजाफी इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि मानी बयान करने के लिए जरूरत से ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल है। एक मुसन्नफ मजा या तकीद के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है, या हो सकता है कि इन्हें एहसास ना हो कि वो इजाफी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। द बर्निंग फायर वार्म्ड द होल हाउस, यानी कि जो बर्निंग फायर है, यानी कि जो आग जल रही है, उसने सारे घर को बिल्कुल गर्म कर दिया है, या वार्म हीट अप कर दिया है। तो ये था आज का लेक्चर। तो आपके लिए जो है ये वीडियोस जो है वो बड़ी बेहतरीन करके बनाई जाती हैं, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।